भगवा कुर्ता भगवा कुर्सी, शुभेंदु में दिख गया योगी वाला हिंदू तन मन, हिंदू दर्शन, पूरब के योगी का महाराज ये स्टाइल डिकोड आज करने वाला हूं। और फिर घुसपैठ के लिए कैसे ममता बनर्जी डायरेक्टली जिम्मेदार हैं, बीएसएफ कोर्ट केंद्र, कैसे सबको धोखा दिया ममता बनर्जी ने। बॉर्डर के वीडियो सबूत में पूरी सच्चाई आपको कैसे कैद हुई है ये दिखाने वाला। लेकिन पहले बात बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जो योगी आदित्यनाथ से एक इंस्पायर हैं और योगी मॉडल को बंगाल में उतारने में वो लगे हुए। विकास प्लस कानून प्लस अर्थव्यवस्था प्लस हिंदुत्व के फॉर्मूले के तहत बंगाल में शासन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी योगी की लीक पर चलने के साथ उनके जैसा दिखने, पहनने, ओढ़ने और लोगों को कह रहे हैं कि योगी की तरह ही अपनी बात रखने पर भी खासा फोकस उनका नजर आ रहा है, जो लोग समझ रहे हैं। भगवा पटका और भगवा कुर्ते से आगे बढ़कर अब शुभेंदु अधिकारी अपनी चेयर पर भी भगवा कपड़ा डाल रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए नए मुख्यमंत्री। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अब हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा बन गए और इसी दिशा में रहकर अपना आगे का सियासी रास्ता तय करने का प्लान उन्होंने बनाया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो नेता जिसे देखकर ही लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ से बहुत प्रभावित है। अपराधी, माफिया, गुंडों और घुसपैठियों पर शुभेंदु के बयानों को अलग अलग तरीके से अगर देखें और बहुत बारीकी से अगर सुना जाए तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ की छाप आपको सीधे सीधे दिखाई देती है। भवानीपुर में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे कहा कि उन्हें मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का वोट मिला और यह जीत हिंदुत्व की जीत। यह बयान महज बयान नहीं है, यह बंगाल के आगे के भविष्य की राजनीति का ट्रेलर भी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी योगी मॉडल लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी तस्वीर चुनाव नतीजे आने के बाद दिखाई देती है। यह तस्वीर बड़े ध्यान से आप देखिए, करीब 3 हफ्ते पहले की यह तस्वीर है। शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के पास उन्हें भगवा पटका पहनाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले शुभेंदु पैरों में पहनी चप्पल को साइड में रख देते, फिर सीएम योगी को पटका पहना और उनके सामने साष्टांग दंडवत हो जाते। जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो महाराज हैं, वो योगी हैं, संत हैं, इसलिए उनका सम्मान इसी तरह से होना चाहिए। तभी से दोनों के बीच के कनेक्शन को लेकर बातें भी। और इसके बाद शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर शुभेंदु का स्वागत करते हुए भगवा पटका उन्हें पहनाया था। यह तस्वीर देखिए, यह शपथ ग्रहण के दिन की तस्वीर है। बंगाल चुनाव शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ये दोनों तस्वीरें चर्चा में बनी रही। शुभेंदु योगी से इतने इंप्रेस्ड थे कि वो चाहते थे कि जिस तरह से यूपी में योगी गुंडों और बदमाशों को सबक सिखा रहे हैं वही काम वो बंगाल में आकर भी करें। चुनाव के दौरान का शुभेंदु अधिकारी का यह बयान सुनिए आप एक बार कि क्या वो कह रहे हैं और कैसे योगी के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं। फिर आगे की बात आपको बताऊं। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। अब जब शुभेंदु ने सत्ता संभाल ली है तो वो पूरी तरह से योगी फेवर में नजर भी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ऑफिस की कुर्सी में जिस तरह का भगवा तौलिया लगा दिया गया है, ठीक वैसा ही तौलिया अब शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर भी नजर आने लगा है। देखकर लोग तो यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी योगी को आत्मसात करना चाहते हैं। हिंदुत्व और कानून व्यवस्था पर हार्ड लाइन लेने के लिए वो अपनी छवि योगी आदित्यनाथ की जैसी बनानी चाहते हैं और यूपी की तरह ही बंगाल को भी विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी सीएम योगी की तरह तेज और तुरंत फैसला लेने की नीति भी अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
इसमें आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू करने का फैसला लिया गया। नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और बीएनएस लागू करने से लेकर 2015 से बंद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों में बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन के अंदर जमीन देने का फैसला सबसे बड़ा और सबसे अहम माना जा रहा है। यह सीधे सीधे बीजेपी की जो कहा वो किया की नीति पर ठप्पा लगा दिया। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सत्ता रही, उस पूरे समय में बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक घुसपैठियों को अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दे चुके। अमित शाह कह चुके हैं कि सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दे दी जाएगी। ममता बनर्जी ने अपने पूरे शासन के दौरान बीएसएफ से तनातनी जारी की, आरोप लगा रही थी। पहले तो उन्होंने बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया था। फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को कुल 127 किलोमीटर जमीन की जरूरत थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बीएसएफ को सिर्फ 8 किलोमीटर ही जमीन दी, जिससे बाड़बंदी का काम लेट हुआ और टल भी गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 9 जिलों में एक्वायर्ड 127 किलोमीटर जमीन के लिए राज्य की ममता सरकार को केंद्र से मुआवजा तक नहीं मिला। केंद्र सरकार ने मुआवजा दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमीन बीएसएफ को सौंपी जाए, लेकिन इसके बाद भी ममता सरकार ने यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। अब सोचिए, मतलब सरकार और बीएसएफ को छोड़ दीजिए, कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं किया गया। इस पर ममता सरकार को कोर्ट से फटकार मिली, यहां तक कि 25,000 रुपए जुर्माना तक ममता सरकार को भरना पड़ गया। लेकिन ममता बनर्जी टस से मस नहीं। आरोप है कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक बनाने और बढ़ाने के लिए बॉर्डर और उसकी फेंसिंग के मुद्दे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो बंगाल में वापस लौटने वाली हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट की फटकार के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सत्ता बदलने के बाद नीति और नीयत कैसे बदल गई है, पहले वो सुनिए, फिर आगे बताऊंगा कि आखिरकार यह मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि जो बाढ़ पूरी करने के लिए चाहिए, वो हम भारत सरकार को देकर सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा कर देंगे। ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है।